बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में सेकंड ईयर फिज़िक्स केपीके बोर्ड चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है इसके अंदर कि अ चार्ज Q इज़ डिवाइडेड इनटू अ टू पार्ट Q एंड Q माइनस Q। लेट्स सपोज Q1 बराबर है Q1 इज इक्वल्स टू Q के इक्वल है और Q2 जो है यहाँ पर बराबर है किस चीज़ के, Q माइनस Q के इक्वल है एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। और जो सेपरेशन है यानी डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच में जो है ये बराबर है किस चीज़ के, r के इक्वल है। द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम व्हेन। तो इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स कब मैक्सिमम होगा, मतलब कौन सी रेशो पे हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है वो मैक्सिमम होगा दोनों चार्जेस के बीच में। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पता है या कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये है कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये है जनरल इक्वेशन हमारे पास किसी भी चार्ज को यानी दो चार्जेस के बीच में फोर्स को मालूम करने के लिए। देखिए तो ऐसा कर देते हैं कि भाई मैक्सिमम फोर्स को फाइंड करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि ये वाला फार्मूला यूज़ करके और इसमें से जो एक चार्ज Q है और दूसरा हमारे पास Q माइनस Q है, इसकी मदद से जो है ना इसमें ये वाला वैल्यूज पुट करके और इस फार्मूले से सॉल्व कर देते हैं। तो लेट्स सपोज सबसे पहले जो ए ऑप्शन हमारे पास गिवन है इस पर ट्राई करते हैं। तो इससे हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा कि F इज इक्वल्स टू, देखिए K अपनी जगह पर, Q बराबर है किस चीज़ के यहाँ पर यानी Q1 Q के इक्वल है और चार्ज जो है Q बराबर है किस चीज़ के, Q अपान 4 के। तो देखिए Q1 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ Q अपान 4 और Q2 जो है ये बराबर है किस चीज़ के, Q माइनस स्मॉल q के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि Q माइनस यानी और Q की वैल्यू इस केस में क्या है, Q इज इक्वल्स टू Q अपान 4 यानी फर्स्ट केस के अंदर Q की वैल्यू ये है। तो इसको मैंने अगेन क्या लिख दिया, Q अपान 4 लिख दिया और डिवाइड बाई रेडियस जो है ये है हमारे पास r, तो इसको मैंने r स्क्वायर लिख दिया। अगर इसको मैं देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर LCM है तो इसका LCM हमारे पास बन जाएगा K Q अपान 4 इंटू 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4Q माइनस Q, तो ये 3Q अपान 4 डिवाइड बाई r स्क्वायर बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इस तरह से Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये r स्क्वायर जो है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स हैं, ये बन जाएगा हमारे पास K इस तरह से, ये 3 शुरू में आ जाएगा डिवाइड बाई 4 16 हो जाएगा और Q स्क्वायर और इस तरह से r स्क्वायर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा ये r स्क्वायर बन जाएगा। और 13 डिवाइड बाई 16 जो है, जैसे कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं यानी 13 डिवाइड बाई 16 इसका सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है 0.19 और K Q स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। लेट्स सपोज इसकी जगह पर मैंने F लिख दिया कि भाई अगर चार्ज मेरे पास Q बाई 4 के इक्वल है तो इस वक्त जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये 0.19 ये F के इक्वल होगा। और इस तरह से अगर मैं ये सेकंड वाला ऑप्शन अप्लाई कर दूं इस पे तो F बराबर हो जाएगा मेरे पास, लेट्स सपोज Q बराबर हो गया Q अपान 3 के। तो ये आ जाएगा मेरे पास यानी Q अगर 3 में इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पर तो इसका जो सोल्यूशन है ये आ जाएगा मेरे पास इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, तकरीबन ये आ जाएगा K। और देखिए Q1 की जगह पर अब इस वक्त मेरे पास Q है और Q बराबर है Q अपान 3 के इक्वल है। इसी तरह से अंदर आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में Q माइनस Q यानी Q2 की जो वैल्यू है Q माइनस Q है तो Q अपनी जगह पर और Q की वैल्यू इस वक्त क्या है, Q अपान 3 है तो माइनस Q अपान 3 मैंने लिख दिया डिवाइड बाई r स्क्वायर। अगेन इसका LCM लेना है तो ये आ जाएगा K अपनी जगह पर, ठीक है। तो ये 3Q माइनस Q तो ये 2Q अपान 3 हो जाएगा, तो KQ अपान 3 इंटू 2Q अपान 3 डिवाइड बाई r स्क्वायर। इसी तरह से ये इक्वेशन बन जाएगा और दोबारा इसको रीअरेंज करके ये बन जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर 339 2 और यहाँ पर 339। इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो इसका जैसे कि अगर यहाँ पर हम गौर कर ले तो ये 339 हो जाएगा और इसको रीअरेंज करके यानी 2 डिवाइड बाई 9 K Q स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह पर मैं अगेन F रिप्लेस करूँगा और 2 को जैसे कि अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो इसका जो सोल्यूशन है ये 0.22 तकरीबन जो है F आ जाएगा, यानी इसका आंसर हमारे पास 0.22 F बना। अब ये जो थर्ड ऑप्शन है C ऑप्शन है हमारे पास, अगर मैं इसको ये रिप्लेस कर दूँ क्योंकि Q के इस इक्वेशन के अंदर अगर
Q यानी Q को मैं अगर Q बाई 2 रिप्लेस करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास F इज इक्वल टू K, Q की जगह पर अब अगेन Q अपॉन 2 एंड टू Q माइनस Q अपॉन 2 डिवाइड बाई R स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करके K इस तरह से 2Q माइनस Q तो Q अपॉन 2 यानी Q डिवाइड बाई 2 एंड 2Q डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो इस तरह से इसको अगर दोबारा इस जैसे ये वाले पार्ट जो है इसको रीअरेंज किया था, इस तरह से ये भी बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2K Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो इट्स मीन 1 बाई 2 जो है यानी 2 मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा और 1 बाई 4 जो है ये बराबर होता है तकरीबन 0.25 F के इक्वल हो जाएगा। यानी इसका सोल्यूशन हमारे पास ये बना। अगर इसके अंदर में ये जो 4 पार्ट है Q बराबर है किस चीज़ के, कैपिटल Q के, अगर इसके अंदर मैं रिप्लेस करूंगा तो Q माइनस Q 0 हो जाएगा और टोटल फोर्स जो है इस केस के अंदर क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इन तीन रीडिंग पे अब गौर कर ले तो एक के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये वो 0.19 बना, दूसरे के अंदर 0.22 और तीसरे के अंदर 0.25। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इस वक्त हमारे पास जो है टोटल मैक्सिमम फोर्स है। यानी Q अगर हम Q बाई 2 रिप्लेस कर दे इस इक्वेशन के अंदर, इससे यानी इस इक्वेशन के अंदर अगर हम Q को Q बाई 2 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है C है। क्वेश्चन 2 बता रहे कि 3 ऑब्जेक्ट आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर 2 एट अ टाइम। When object A and B are brought together, they attract. When B and C are brought together, they repel. From this we conclude that. देखिए हम इस MCQs के अंदर बता रहे कि 3 ऑब्जेक्ट है, एक A है, दूसरा हमारे पास B है और तीसरा हमारे पास C है। और इनमें से 2 ऑब्जेक्ट को हमने एट अ टाइम क्या करना है, कम क्लोज करना है। तो बता रहे कि A B को जैसे कि अगर हम ब्रॉट टुगेदर कर रहे, दे अट्रैक्ट ईच अदर। लेट्स सपोज अगर A और B हम करीब कर रहे तो ये दोनों क्या कर रहे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब चार्ज के रिस्पेक्ट से हमें मालूम है कि जो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो अपोजिट नेचर के होते हैं। तो इसके लिए मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज A मेरे पास पॉजिटिव है तो B मेरे पास क्या होगा, B का नेचर नेगेटिव होगा, तब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी इस कंडीशन के अंदर बता रहे कि A B को जैसे हम क्लोज कर रहे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर अगेन बता रहे कि अगर हम B और C को क्लोज करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इट्स मीन अगर B और C ऑब्जेक्ट जो है दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और चार्ज की कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि लाइक चार्ज जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में B और C एक दूसरे के क्या है, लाइक चार्जेस है। और हमने यहाँ पर B को नेगेटिव कंसिडर किया है तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में B और C पे सेम चार्ज है तो C चार्ज भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ऑप्शंस के अंदर बता रहे कि A एंड C पॉजेस द चार्ज ऑफ द सेम साइन। तो देखिए अगर हम A और C के साइन को देखें ना तो A पे पॉजिटिव है और C पे नेगेटिव है, तो ये दोनों तो सेम साइन के नहीं है। दूसरे ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे अगर हम गौर कर लें कि A एंड C पॉसेस चार्जेस ऑफ द अपोजिट साइन, तो देखिए A और C पे अपोजिट साइन है तो यहाँ पर जो B ऑप्शन है, B हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और सी के अंदर बता रहे कि ऑल 3 चार्जेस पॉसेस द सेम चार्जेस, तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन रिपल्जन हो रहे। इसी तरह से अगर हम डी ऑप्शन का गौर कर ले तो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल, तो इसमें से एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, यहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्जन है। तो इसमें जो है कुछ यानी 2 चार्जेस जो है या तो सेम साइन पे होगा या अपोजिट साइन पे होगा। तो इस तरह से ए और सी के बीच में जो चार्ज है तो वो अपोजिट नेचर के हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बता रहे कि ऑब्जेक्ट ए हैज चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड ऑब्जेक्ट बी हैज अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम। Which statement is true about the electrostatic force on the object? बता रहे कि let's suppose चार्ज 1 जो है Q A is equals to +2 माइक्रोकूलम के इक्वल है और चार्ज B जो है ये 6 माइक्रोकूलम के इक्वल है। बता रहे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से ट्रू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमने कूलम्स लॉ या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को जिस तरह से हम पढ़ते हैं ना कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट का लेट्स सपोज एक चार्ज हमारे पास ये है और एक चार्ज हमारे पास ये है, जितना फोर्स ये वाला चार्ज Q1 इस तरह से Q2 पे अप्लाई करेगा, Q2 भी सेम फोर्स जो है वो Q1 पे अप्लाई करेगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है।
तो इसी वजह से हम इन दोनों के बीच में क्या रिप्लेस कर देते हैं, माइनस साइन रिप्लेस कर देते हैं। तो इट्स मीन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ है हमारे पास F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब यहाँ पर 1 की जगह पर a है और 2 की जगह पर हमारे पास b है। तो इस इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। तो ये बना हमारे पास स्टेटमेंट इक्वेशन इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 4 बता रहे कि सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड किया, देन इट्स पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, इज मैक्सिमम एट द सरफेस, इज मैक्सिमम एट द सेंटर, इज रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। तो देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई जितना हमारे पास जो है एक सरफेस के ऊपर जो है चार्ज होगा, इतना इसके ऊपर क्या होगा, पोटेंशियल होगा। यानी हर एक पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। तो इस चार्ज के रिस्पेक्ट से इस होल कंडक्टर के ऊपर क्या होगा, यानी मुसलसल हर एक पॉइंट पे हमारे पास चार्ज रिमेन कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बता रखिए द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इक्वेशन है कि E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इससे जो यूनिट आ जाते हैं वो है हमारे पास न्यूटन पर कूलम। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ भी फाइंड कर देते हैं कि E इज इक्वल टू V अपॉन यानी V अपॉन D, जैसे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का इक्वेशन है, यानी V अपॉन D। अगर इससे हम यूनिट निकाले तो ये आ जाएगा हमारे पास V का यूनिट जो है वोल्ट और D का यूनिट हमारे पास मीटर बन जाएगा। तो एक यूनिट ये भी है, लेकिन ये जो यूनिट है ये SI यूनिट है। अब सवाल के अंदर SI का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हमने कंसिडर करना होगा वो वोल्ट पर मीटर जो है हमने कंसिडर करना होगा। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे कि अ प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन जो है इतना हेवियर है इलेक्ट्रॉन से व्हेन इट एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। यानी प्रोटॉन जो है एक्सेलरेट हो रहे यानी 1 किलो वोल्ट पोटेंशियल से, यानी V इज इक्वल टू V की वैल्यू है 1 किलो वोल्ट। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 वोल्ट आ जाएगा। इसको मैं 10 की पावर 3 वोल्ट भी लिख सकता हूँ। When it accelerated by a potential difference of 1 kilovolt, its kinetic energy will be। तो इस प्रोटॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस चीज़ के इक्वल होगा। अब सवाल के अंदर प्रोटॉन गिवन है और हमें मालूम है कि प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो एलिमेंट्री चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है। यानी E यहाँ पर बराबर है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम के इक्वल है। यानी चार्ज जो है यहाँ पर E और E इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम के इसके इक्वल है। और ये बना हमारे पास V और हमने एनर्जी को फाइंड करना है। तो देखिए हमें मालूम है बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इसके इक्वल होते हैं। अब इस केस के अंदर W वर्क डन है, वर्क तो या काइनेटिक एनर्जी होगा या पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर वर्क जो है एक चार्ज पार्टिकल जो है प्रोटॉन एक्सेलरेट हो रहे तो इस वक्त वर्क काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा और ये Q जो है ये E के इक्वल हो जाएगा, यानी प्रोटॉन पे जो चार्ज है इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो है ये Q वहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी QV बन जाएगा। और इस तरह से वैल्यूज हमें मालूम है। Q की वैल्यू यहाँ पर है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम मल्टीप्लाई बाई V हमारे पास है 10 की पावर 3 वोल्ट है। तो देखिए यहाँ पर CV आया और CV हमें मालूम है कि ये जूल के इक्वल है। तो देखिए इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 16 जूल के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 16 जूल नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यानी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 16 डिवाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19। जैसे कि अगर इसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो देखिए 1.6 के साथ कैंसिल और 10 की पावर -19 10 की पावर -16 कैंसिल होके काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसको अगर हम प्रीफिक्स में लिखे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी 10 की पावर 3 जो है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी है ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, यानी सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके यानी 100 से हमने इसको डिवाइड करना है तो ये 0.2 मीटर आ जाएगा। और चार्ज की वैल्यू है E इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, यानी चार्ज जो है Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम है, तो इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 कूलम भी लिख सकता हूं। तो बता रहे कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ के इक्वल होगा, हमने E बताना है। और हमें ये भी मालूम है कि एक सर्टन पॉइंट पे, एक ऑब्जर्वेबल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इक्वेशन है कि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये K क्या है, कूलम कांस्टेंट है 9 एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर या न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर जो है इसका यूनिट है। तो इस तरह से अगर इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो E इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंशियल 9 मल्टीप्लाई बाई Q, यहाँ पर गिवन है 2 एक्सपोनेंशियल -6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर। जैसे अगर इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो E हमारे पास बन जाएगा, यानी E का जो आंसर है, फाइनल आंसर है, ये बन जाएगा 4.5 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन जो है इसका सोल्यूशन बन जाएगा, यानी यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 4.5 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह से एक क्यूब है, यानी इस तरह से एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पे हमारे पास क्या है, एक चार्ज क्यू है, और साइड्स जो है इस क्यूब का ए के इक्वल है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन एट वन साइड विल बी, यानी एक साइड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमें गॉसेस लॉ के अंदर हमने पढ़ा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज, यानी यहाँ पर टोटल चार्ज क्यू है, तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। गॉसेस लॉ हमें बता रहे कि भाई हमेशा जो है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज के इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन देखिए ये टोटल इसी क्यूब के ऊपर होगा, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक सिंगल फेस पे बताना है, और ये जो है एक क्यूब है तो इसकी 6 फेसेस हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 6 से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई रूल्स ये आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है कि ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ड्यू टू अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट इट्स सेंटर डिपेंड अपॉन। बता रहे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस के ऊपर ड्यू टू चार्ज क्यू इज प्लेस एट इट्स सेंटर डिपेंड अपॉन, यानी सेंटर पे हमारे पास चार्ज क्यू है और सरफेस के स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ के इक्वल होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हमने जो इक्वेशन पढ़ा कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो इट्स मीन यहाँ पर एंगल भी ज़रूरी है, एरिया भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़रूरी है। और दूसरा अगर हम गॉसेस लॉ के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है द रेडियस ऑफ द सरफेस, रेडियस का यहाँ पर जिक्र नहीं है तो इस पर डिपेंड, फ्लक्स का यहाँ इस पर डिपेंड नहीं कर रहे। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज आउटसाइड द स्फीयर, देखिए आउटसाइड द स्फीयर जो है इस पर भी डिपेंड नहीं करते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जो मतलब जिस सरफेस पे हमारे पास चार्ज है इस सरफेस का एरिया। तो देखिए हमने गॉसियन सरफेस के जो कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई हमने क्या करना होगा, इस तरह से जो स्फीयर पे हमने, जिस ऑब्जेक्ट पे हमने चार्ज लेना है तो इसके सराउंडिंग में हमने एक सरफेस लेना होगा, क्लोज सरफेस, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, और हमने फ्लक्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा इस गॉसियन सरफेस के ऊपर चेक करना होगा। तो देखिए यानी इस सरफेस पे भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड नहीं कर सकते, यानी इसको हम गॉसियन सरफेस पे मालूम करते हैं या इनसाइड, और इस तरह से गॉसियन सरफेस का एक रूल्स ये भी है कि गॉसियन सरफेस से, यानी जिस सरफेस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए। तो जैसे कि लास्ट ऑप्शन जो है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर, यानी स्फीयर के इनसाइड अगर चार्ज हो और फिर उसी स्फीयर की एरिया को हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह इस ऑप्शन के अंदर बता रहे कि जिस पॉइंट पे चार्ज है उसी का एरिया, तो हमने एरिया के इनसाइड चार्ज
अगर है तो हमने उसी एरिया को कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है सम अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यानी चार्ज सेंटर यानी इस पे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंडेंट है, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इसके इनसाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे कि 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर ऑफ टीवी इज सब्जेक्टेड टू 4000 वोल्ट पोटेंशियल, यानी कैपेसिटर सी की वैल्यू है हमारे पास 1 माइक्रोफेराड, यानी 1 माइक्रोफेराड है, इसको मैं 10 की पावर -6 फेराड भी लिख सकता हूं। वोल्टेज है V इज इक्वल टू 4000 पोटेंशियल है। डिफरेंस द एनर्जी स्टोर एंड द कैपेसिटर एस, तो एनर्जी स्टोर कैपेसिटर पे किस चीज के इक्वल होगा, तो हमें मालूम है एनर्जी इक्वेशन जो है कैपेसिटर पे कि E इज इक्वल टू 1/2 CV²। देखिए C की वैल्यू 10 की पावर 6, तो 1/2 ये आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई, और V की वैल्यू है हमारे पास 4000 का स्क्वायर। जैसे अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो E हमारे पास बन जाएगा, यानी इसका जो फाइनल सोल्यूशन है E का हमारे पास बन जाएगा यानी इसको ये आ जाएगा फाइनल इसका जो सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 10 का, तकरीबन ये 8 जूल बन जाते हैं। तो इसका यानी 8 जूल जो है यहाँ पर क्या होगा, यानी एनर्जी स्टोर होगा इसी कैपेसिटर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बता रहे कि इन द गिवन फिगर बिलो द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर एज, यानी बीच में जो चार्ज कैपेसिटर है इस पे टोटल चार्ज क्या होगा। तो देखिए ये एक सीरीज कम्बिनेशन है, और सीरीज कम्बिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि वोल्टेज जो है ये डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन चार्ज जो है ये क्या होगा हमारे पास एवरीवेयर जो है हर एक कैपेसिटर पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि जितना चार्ज यहाँ पर है इतना चार्ज यहाँ पर भी होगा, इतना चार्ज यहाँ पर भी होगा। तो देखिए अब चार्ज को मालूम करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि चार्ज कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटेंस और V टोटल वोल्टेज। अब सवाल के अंदर टोटल वोल्टेज भी गिवन है, टोटल वोल्टेज हमारे पास है 10 वोल्ट, और जो है कैपेसिटेंस जो है हम सीरीज कम्बिनेशन का इस फार्मूले से फाइंड करेंगे कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब वैल्यूज हमें मालूम है, तो 1/C इज इक्वल टू, देखिए माइक्रो को फिलहाल कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो देखिए 1/C इज इक्वल टू 6, इसका LCM हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इट्स मीन 6/6 इज इक्वल टू 1। तो C हमारे पास बन जाएगा 1 माइक्रोफेराड का, यानी टोटल कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड के इक्वल है। इसको मैं 1 एक्सपोनेंशियल -6 फेराड भी लिख सकता हूं। तो देखिए C की वैल्यू भी फाइंड हो गया, V की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है हमारे क्वेश्चन में, तो Q अब फाइंड करते हैं। तो Q इज इक्वल टू ये आ जाएगा CV, C है 10 की पावर -6 और V है हमारे पास 10, तो दोनों मल्टीप्लाई होके 10 की पावर -5 कूलम बन जाएगा। तो देखिए इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 कूलम। देखिए मैंने इसको कन्वर्ट करना है माइक्रो पे, क्योंकि ऑप्शन के अंदर माइक्रो ही गिवन है। तो देखिए यहाँ पर 1.0 है, पॉइंट को मैं 1 डेसिमल चेंज करूंगा तो ये 10.0 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो इट्स मीन ये बन जाएगा मेरे पास, यानी इसका जो सोल्यूशन है ये आ जाएगा मेरे पास 10 माइक्रो कूलम बन जाएगा, यानी 10 की पावर -6 की जगह पर मैं माइक्रो भी यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है कि 10 माइक्रोफेराड जो है माइक्रो कूलम जो है, यानी इन द गिवन फिगर बिलो द चार्ज ऑन 3, तो ये कूलम है, यानी 10 माइक्रो कूलम चार्ज जो है इस यानी 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो 10 माइक्रो कूलम है। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे कि 2 पैरेलल प्लेट्स आर 8 मीटर अपार्ट, यानी D जो है हमारे पास 8 मीटर है, 8.00 को मैंने शॉर्टली लिखा 8। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स यूनिफॉर्म डायरेक्टेड टुवर्ड द राइट एंड हैज मैग्नेटिक फील्ड जो है E की वैल्यू यहाँ पर है 4 न्यूटन पर कूलम है, और FON आयंस ऑफ चार्ज 2E, यानी आयंस चार्ज जो है Q इज इक्वल टू 2E के इक्वल है। अगर इसको हम मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो Q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1.6 एक्सपोनेंशियल -19, यानी इसको मैंने कूलम में कन्वर्ट किया, एलिमेंट्री चार्ज में इसको ज़रब दे दिया। तो Q इज इक्वल टू, जैसे इसका सोल्यूशन मेरे पास बन जाएगा, यानी इसका जो आंसर है ये आ जाएगा मेरे पास, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया ये 3.2 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम हो जाएगा, यानी चार्ज इतना है मेरे पास। और आगे बता रहे कि एनहांस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आयन ऑफ चार्ज दिस इज रिलीज्ड एट रेस्ट एट द लेफ्ट हैंड प्लेट,
व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीच द राइट हैंड प्लेट, यानी एक प्लेट से जब ये चार्ज दूसरे प्लेट पे पहुंच जाएगा तो वहां पर यानी यहां से यहां तक जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है। तो देखिए हमें मालूम है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के होते हैं। अब वर्क की जगह पर मैं काइनेटिक एनर्जी यूज करूंगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा क्यू वी, और हमें मालूम है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी, इट्स मीन वी इज इक्वल्स टू ई डी आ जाएगा। तो देखिए इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू और यहाँ आ जाएगा ई डी आ जाएगा। तो देखिए Q की वैल्यू है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर -19, E है हमारे पास 4 और D है हमारे पास 8। जैसे कि इन तीनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास देखिए ये आ जाएगा तकरीबन ये आ जाएगा यानी 1.024 एक्सपोनेंशियल -17 जूल आ जाएगा। और जूल को जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने डिवाइड करना होगा। 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास बन जाएगा 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको यानी जूल को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर गिवन है, बता रहे कि हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज डेल्टा वी। पोटेंशियल जो है हमारे पास गिवन है कि पोटेंशियल डेल्टा वी के इक्वल है एंड द वर्क डन डब्ल्यू, वर्क जो है वर्क की वैल्यू यहाँ पर डब्ल्यू है बाय द फील्ड एंड मूविंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, चार्ज हमारे पास क्यू है यानी वो चार्ज जो है एक पॉइंट से ए से बी की तरफ क्या हो रहे मूव हो रहे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, तो हमें मालूम है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होते हैं। तो वर्क को मैं लिख सकता हूँ कि क्यू डेल्टा वी, यानी यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे एमसीक्यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के। मजीद क्वेश्चन जो है या इसके जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।